अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मियां मोहम्मद अरसलान। आप देख रहे हैं अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टेबल और जो विंडो एसी का एक रुझान मार्केट में आया हुआ है उस हवाले से। ठीक है, देखें कि जिस तरह से अब पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बिजली भी बहुत महंगी हो गई हुई है और इसी तरह से जो गर्मी की शिद्दत है उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। तो इन्हीं मतलब के महंगाई को देखते हुए, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, एसी की ज़रूरत भी है, तो इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं कि अब यूट्यूब पे ऊपर तरह तरह की वीडियोस पड़ी हुई हैं। हर रोज़ हर दूसरे दिन आपको कोई ना कोई ऐसी वीडियो मिल जाती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि जी 8,000 रुपये में जो है वो पंखे से कम कीमत के ऊपर आप एसी ले लें और महीने का बिल आपका 3500 होगा, महीने का बिल आपका 3,000 होगा और आपका घर जितना मर्ज़ी बड़ा हो, जैसा मर्ज़ी बड़ा कमरा हो, तो वहाँ पर आपका जो भी एसी, वो पोर्टेबल एसी जो होगा, आप वहाँ पर अगर लगाएंगे तो मतलब कि वो कूलिंग भी पूरी करेगा और आपको मतलब कि ठंडक का एहसास भी दिलाएगा और गर्मी का एहसास भी आपको नहीं होगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, ये पोर्टेबल एसी किस तरह से वर्किंग करते हैं, इनकी वर्किंग का तरीकाकार क्या होता है और ये कितने एरिया को ठंडा कर सकते हैं, और इनकी जो डिज़ाइनिंग होती है, जो जिस तरह से इनका डिज़ाइन किया गया होता है, जो इनकी वर्किंग क्वालिटी होती है वो किस तरह से होती है, कितना काम करती है, ये कितने मतलब के कितने एरिया को ये यूनिट ठंडा कर सकता है, या ये किस तरह से आपके लिए या आपके घर के लिए बेनिफिट मतलब के डेवलप कर सकता है या आपको बेनिफिट दे सकता है आपकी लाइफ में। तो आज की वीडियो में डिटेल के साथ हम इस बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो पोर्टेबल जो यूनिट हैं, पोर्टेबल यूनिट आपको 100 में से 80% आपको जितना भी ये पोर्टेबल यूनिट है, चाहे वो विंडो यूनिट है, चाहे वो आपके मतलब के पोर्टेबल यूनिट हैं, ठीक है, ये यूनिट आपको 100 में से 80% बल्कि 90% आपको मिलेंगे 110 सप्लाई में। ये 220 सप्लाई में आपके पास होते नहीं है, 110 सप्लाई में होते हैं। 110 सप्लाई में होने का मकसद क्या है कि जिस तरह ये गल्फ़ के ज़्यादातर ममालिक के अंदर वहाँ पर 110 सप्लाई चलती है, और इस तरह से जापान में और अमेरिका की कुछ रियासतें हैं, मतलब कि यूरोप में भी कुछ रियासतें इस तरह की हैं जहाँ पर 110 सप्लाई चलती है। तो ये वहाँ के लिए डिज़ाइन होते हैं। ये जो यूनिट होते हैं ये मतलब कि जिस तरह से हमारे अब पाकिस्तान में जिस तरह से गर्मी पड़ रही है या जिस तरह से ये गल्फ़ एरिया में गर्मी पड़ रही है, तो ये यूनिट तो अब वैसे काम ही नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, जो ये यूनिट होते हैं पोर्टेबल हो या विंडो एसी हो, जो ये छोटे मतलब कि आपको पौने टन का, आधे टन का करके आपको सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो यूनिट होते हैं, ये यूनिट एक मतलब के छोटे से एरिया के लिए, छोटे से कैबिन के लिए, आप कह लें कि 4x6 का कैबिन हो गया या 6x5 का कैबिन हो गया, 6x7 का कैबिन हो गया मैक्सिमम, ठीक है। ये इतने एरिया के लिए होते हैं कि वो इतना छोटा सा एरिया होता है, तो वहाँ पर एक के अगर अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, वो कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा है या कुछ मामला कर रहा है, तो ये उस बंदे को ठंडा करने के लिए या उस रूम को, जो उस छोटे से कैबिन को ठंडा करने के लिए ये यूनिट बेसिकली डिज़ाइन किए गए होते हैं। अब हमारे पाकिस्तान में जो हमारा एवरेज जो रूम का मतलब कि अगर शहरों में आ जाएँ तो तकरीबन रूम की जो एवरेज कम से कम भी जो रूम की आप लंबाई चौड़ाई देखेंगे तो 10-12 का या 8-10 का कमरा तो होता ही होता है। और अगर 8-10 का कमरा है और उस कमरे में किसी भी एक तरफ से भी आपको धूप आ रही है, चाहे कमरे के ऊपर कमरा भी है आपका, लेकिन किसी एक दीवार के ऊपर डायरेक्टली आपके धूप आके लगती है, धूप वहाँ तक पहुँचती है, तो ये यूनिट आपका वहाँ पर काम कर ही नहीं सकता। उसकी वजह क्या है कि ये यूनिट जो इसका कंप्रेसर होता है, जो इसका वेपोरेटर है, इसका कंडेंसर है, या जो इसकी पूरे की पूरी एक कारकर्दगी के लिए या जिस माहौल के लिए ये डिज़ाइन किया गया, जब तक आप इस यूनिट को वो माहौल नहीं देंगे, उतना साइज़ नहीं देंगे, उतना एरिया नहीं देंगे, तो वो किस तरह से मतलब कि वहाँ पर काम करेगा। अब इसकी दूसरी मिसाल मैं आपको इस तरह से दे देता हूँ कि अगर एक बच्चा, छोटा बच्चा है जो फॉर एग्जांपल 10 किलो वज़न उठा सकता है, अब हम 10 किलो वज़न उठाने वाले बच्चे के ऊपर 20 किलो या 25 किलो या 15 किलो वज़न उसके ऊपर लाद दें, तो वो बच्चा क्या करेगा? चलेगा? वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, वो वहीं बैठ जाएगा, और आप वक्त से पहले उसके ऊपर से वो बोझ नहीं उठाते तो वो खुदा न खासा उसकी मौत भी हो सकती है। सेम इसी तरह से जो यूनिट है, ये मतलब कि 4x8 35-40 फीट स्क्वायर फीट का जो एरिया होता है, 35 फीट का, 40 फीट का मैक्सिमम, इस एरिया को ठंडा करने के लिए ये यूनिट बने होती हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो देख ली, किसी दोस्त ने ले लिया, तो उसने बता दिया कि यार मैं लेके आया हूँ, बड़ा कमाल का एसी है, 3 एम्पेयर ले रहा है, 4 एम्पेयर ले रहा है। भाई साहब, जब वो आपको एम्पेयर चेक करा रहे होते हैं, यहाँ पर भी एक मिस्टेक ये होती है कि जो आपका 1 टन का जो यूनिट है, चाहे पोर्टेबल यूनिट आप लेंगे या आप विंडो एसी लेते हैं 1 टन का, तो ये भी एम्पेयर सेम उतने ही लेगा जितना आपका 220 का 1 टन का यूनिट ले रहा होता है। मे भी उससे 1 आध एम्पेयर ये ज़्यादा ले रहा हो और वर्किंग भी उतनी नहीं करेगा। तो फिर बेहतर नहीं है कि अगर आपने पैसे भी देने हैं, हकलाल से आपने दिन रात एक करके अपने बच्चों के, अपने आप का पेट काट के, अपने बच्चों के मुंह से निवाला छीन के आप वहाँ तक पहुँचे कि आपने एक एसी परचेज़ किया। मतलब कि वो जब आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो आपको कहते हैं 5,000 का या 7,000 का यूनिट है या 15,000 का यूनिट है, लेकिन जब आप परचेज़ करने जाते हैं या बात करते हैं, वो आपसे कहते हैं वो जी वो तो लाट ही ख़त्म हो गई है, तो अब जी हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन वो हमारे पास 20,000 का पड़ा है, अभी हमारे पास 25,000 का पड़ा है। और ये जितने भी यूट्यूबर हैं या
जितने भी लोग जो इन लोगों की डील्स लेके आपके सामने आ रहे होते हैं या इनकी वीडियोस बना के आपको दिखा रहे होते हैं, एक तो इंतहाई कम अकल और कम दर्जे के, मतलब कि ये आप कह लें कि पढ़े लिखे लोग हैं, कि अगर पढ़े लिखे हैं भी तो इतनी कम से कम इनको सेंस नहीं है कि यार इतनी महंगाई है मुल्क में, इतने हालात ख़राब हैं, तो कम से कम ये देखना चाहिए कि यार जो चीज़ आप दिखा रहे हैं लोगों को या जो बता रहे हैं उसमें हकीकत कितनी है, उसमें सच्चाई कितनी है। आप अपना पैसा अपना वक्त बर्बाद करके वहाँ पहुँचते हैं, चीज़ लेके आते हैं, फिर 4 माह मतलब कि 4 दिन 6 दिन बाद आपकी कंप्लेन शुरू हो जाती हैं। मुझे इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, इतनी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं कि जी हमने वो फ़लाँ दोस्त के कहने के ऊपर फ़लाँ रेफरेंस की वजह से फ़लाँ जगह पे हमने यूट्यूब पे ये वीडियो देखी और हमने वहाँ पे जाके वो पोर्टेबल यूनिट, हम ये वाला यूनिट ले आए हैं, हम ये विंडो एसी ले आए हैं, अब ये कूलिंग नहीं कर रहा और बिजली का बिल भी हमें 30,000 आ गया, हमें 35,000 आ गया, पहले हमें 7,000 बिल आता था। ठीक है, तो वो अब हमें कॉलें कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को मैं आगाह कर सकूँ। तो अब दूसरी मिसाल इसकी मैं आपको इस तरह से दे देता हूँ कि देखें, अगर आपने खुदा न खास्ता आपको अपेंडिक्स का मसला है या आपका किसी भी जगह पे जिसम में कोई खुदा न खास्ता मतलब कि सर्जरी होनी है या ऑपरेट होना है, तो आप उस ऑपरेट के लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे या आप नाई के पास जाएंगे? क्योंकि टूल्स तो नाई के पास भी सारे पड़े हैं, कैंची भी पड़ी है, ब्लेड भी पड़ा है, उसका भी पड़ा है कि चलें जी नाई पकड़ेगा, काटेगा और काटने के बाद आपको सीधा करेगा और सीधा करके वो सिलाई करेगा, आपको और कहेगा कि ले जी आप ठीक हो गए। वहाँ पर तो आप ऐसा नहीं करते, वहाँ पर आप जाते हैं डायरेक्टली डॉक्टर के पास। जिस बंदे का मसला होता है मैदे का, जिगर का, आपके ब्रेन का, आपके मतलब कि पट्ठों का, हड्डियों का कोई भी मसला होता है, आप उस स्पेशलिस्ट बंदे के पास जाते हैं। उस बंदे से जाके आप मशवरा करते हैं कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली के साथ ये प्रॉब्लम है, उसके लिए हमें आपकी मदद दरकार है या आपसे अपॉइंटमेंट लेनी है। फिर वो आपको बताता है कि आप फ़लाँ दिन आ जाएँ। आप वहाँ पे जाते हैं, वो आपका पूरा बॉडी चेकअप करता है या आपका उस एरिए का जहाँ पे आपको पेन है, कोई आपके साथ मसला है, वो कोई MRI करवाता है, कोई एक्सरे करवाता है, कोई अल्ट्रासाउंड करवाता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि आपकी पूरी रिपोर्ट देखने के बाद वो डायग्नोस करता है कि यार अब आपको ये मसला है, इसके लिए ये आपकी सर्जरी या ऑपरेट होगा या ये मामला आपका दवाइयों से ठीक हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मतलब कि कोई भी बंदा जो है वो जाता है जाके वीडियो बनाता है कि ये जी पोर्टेबल यूनिट आ गए हैं, दुनिया का सस्ता तरीन यूनिट आ गया, और जी ये मतलब कि आप कूलरों को भूल जाएँ, इन्वर्टरों को भूल जाएँ, 2-2 लाख के 1.5 लाख के इन्वर्टर या स्प्लिट AC जो हैं उनको भूल जाएँ, और घर जितना मर्जी बड़ा हो, आपका कमरा जितना मर्जी बड़ा हो, उसको ठंडा कर देगा। और हम उसकी बात सुनते हैं और बात सुनने के बाद क्रैपिंग भी कर रहे होते हैं और भागते जाते हैं कि एक तो बच्चों का अपना पेट काट के वहाँ पे जाके जो पैसे 4 बचाए होते हैं वो जाके वहाँ पर दे के आते हैं और बाद में फिर हम जलील भी हो रहे होते हैं। उसके बाद ना तो वो यूनिट सेल होते हैं और ना ही मतलब कि वो हमारे किसी फ़ायदे की होती हैं। तो खुदारा इन जो है मतलब कि जो ये जालसाज जो लोग हैं या जालसाज जो यूट्यूबर हैं या ये जो जालसाज डीलर बैठे हुए हैं जो आपको गलत गाइड करके गलत चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, खुदारा इन लोगों से बचें। आप यूट्यूब पे आपने वीडियो देखी है या आपको किसी रेफरेंस से आपके पास वो वीडियो आई है या किसी रेफरेंस से आप वो यूनिट ख़रीदना चाहते हैं, तो आपके मोहल्ले में, आपकी गली के नुक्कर में, आपके शहर में, आपके कस्बे में कोई ना कोई AC मैकेनिक होगा, कोई ना कोई वहाँ पर मतलब कि जो रेफ्रिजरेशन का बंदा जानता है, किसी प्रोफेशनल बंदे के साथ मिलें, उससे मिल के अपने मामला उसके साथ डिस्कस करें, उससे पूछें, वो आपको बताएगा कि इनका क्या मामला हैं। और अपने पैसों का और अपने वक्त का ज़िया, खुदारा इसको पैसे और वक्त के ज़िया को सेव करें ताकि इन फ्यूचर आप अपने लिए या अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। फॉर एग्जांपल आप 20-25 हज़ार का यूनिट लेते हैं, फिर 20-25 हज़ार महीने का बिल आ गया, 50,000 रुपये आपको 1 महीने का पड़ गया, तो मुझे बताएं वो आपका किस खाते का? मेरा भाई गर्मी जितनी ज़्यादा है, अगर आप AC नहीं अफोर्ड कर सकते, आप सिर्फ एक कूलर लें और कूलर को सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करें और उससे आप मतलब कि बेहतरीन आपको परफॉर्मेंस देगा वो इंशाल्लाह। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप कूलर के साथ किस तरह से मतलब कि घर के टेम्परेचर को आप मेंटेन कर सकते हैं। अब बहुत सारे हमारे लोग हैं कि वो कूलर तो लेते हैं लेकिन हमें कूलर रखने की या लगाने की जगह नहीं पता होती, कि कूलर के जो इस्तेमाल है उसके तरीक़ाकार का नहीं पता होता, जिसकी वजह से मतलब कि हम उससे सेटिस्फाई भी नहीं होते और वो उस तरह से वर्किंग भी नहीं दे रहा होता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द बनाऊंगा कि आप कूलर को अगर लेते हैं तो उसको किस जगह पर रखना और उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है कि आपके पूरे के पूरे घर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए। आप उस टेम्परेचर को जब मेंटेन करेंगे कूलर की मदद से, अगर आपका वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो आपको इन चीज़ों की, इन झंझट की ज़रूरत ही नहीं होती। तो खुदारा ये पोर्टेबल और जो विंडो AC जो ये छोटे यूनिट आए हुए हैं, जो आपको बोलते हैं कि जी ये बहरी जहाज़ों के यूनिट आ गए हैं, ये जापान की लाट आ गई है, ये अमेरिका की लाट आ गई है, ये जी हमारे पास सऊदीया से लाट आ गई है, ये जी हमारे पास दुबई से डायरेक्ट लाट आ गई है।
तो ये ऐसे कर देगा, ये वैसे कर देगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ये इको एनर्जी सेवर है और ये इको मतलब के यूनिट में जो है वो इको यूनिट फंक्शन दिया हुआ उन्होंने। तो ऐसा कुछ नहीं होता इन यूनिटों में, और ना ही ये यूनिट जो हैं ये हमारे मतलब के ट्रेडिशनल यूज़ के लिए बने होते हैं। ये कमर्शियल कुछ एरियाज़ में यूज़ होते हैं, ठीक है, कि बहुत छोटा कैबिनेट हो, या जिस तरह से आप कह लें कि बाथ हो गया, या जिस तरह हमारा घरों में रेगुलर बाथ होता है ना, ये उतने एरिया को बस ठंडा कर सकते हैं अच्छे तरीके से। उससे बड़े एरिया में अगर आप लगाएंगे तो क्योंकि ये रेगुलर चलता रहेगा कंप्रेसर, उसके ऊपर लोड पड़ेगा और आपका कंप्रेसर हीट अप होकर बंद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और यूनिट आपका बहुत छोटा है वो, क्योंकि आपके रूम के टेम्परेचर को मेंटेन कर ही नहीं सकेगा, और रेगुलरली वो लोड के ऊपर चलते चलते वो आपके कंप्रेसर की बस हो जाती है, और फिर आपके जो पैसे वो लगे हुए हैं उनका भी ज़्यादा होता है। तो खुदारा ये जो पोर्टेबल यूनिट का जो ड्रामा आया हुआ है मार्केट में, या जो पोर्टेबल यूनिट के बारे में आप सुन रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और खुदारा अपने पैसों का और अपने वक़्त के ज़िया को बचाएं। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में, मैं आपको एक्सप्लेन करने में, आपको समझाने में, आपको बताने में कामयाब रहा हूँगा कि ये जो पोर्टेबल यूनिट होते हैं ये हमारे घरों के लिए ना डिज़ाइन है, ना ही हमारे पास ये चलती हैं, ठीक है। दूसरा, इन पोर्टेबल यूनिट के साथ आपको एक सप्लाई दी जाती है जो 220 सप्लाई को 1 टन कन्वर्ट करके फिर आपके यूनिट को दे रही होती है। तो वो सप्लाई भी अच्छे खासे आपके एम्पेयर गेन कर रही होती है, और फिर वो सप्लाई जो होती है वो भी प्रॉपर वर्किंग नहीं करती, क्योंकि जो यूनिट का प्रॉपर लोड होता है, मतलब कि जो उसका फुल लोड है वहाँ पर उसको मेंटेन ही नहीं किया जाता, बस वो चलाने के लिए कि अभी चल गई है, 2-4 माह 3 माह चलेगी, तो उसके बाद वो ख़राब हो या बचे। जब आप एक दफ़ा चीज़ परचेज़ कर लेते हैं तो उसका वापसी वगैरह का कोई सवाल ही नहीं होता। आप वापसी लेके जाएँ इन लोगों के पास, फिर आप देखें कि वो क्या क्या ड्रामे आपके साथ करते हैं। मैं डेली बेस के ऊपर ये चीज़ें फेस कर रहा हूँ, लोग रब्ता कर रहे हैं, दोस्त साहब रब्ता कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इतने लोग अगर इस मुश्किल में फंसे हुए हैं, या मतलब कि इनकी जालसाजियों में आ रहे हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो होनी चाहिए थी। तो आज की वीडियो में मैंने कोशिश की कि ये जो पोर्टेबल यूनिट है इनका धंधा जो है, या इनका जो सेटअप है, वो आपके सामने मैं बेनकाब कर सकूं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर ऐसा है तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्त आप रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक मतलब कि अपने वक्त पर पहुँच सके। तो अपनी दुआओं में, नेक तमन्नाओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।